अब तो और ज्यादा मनमानी करने लगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो धुंधकारी ने क्या किया, धीरे धीरे सारा धन लुटा दिया और एक दिन दारू के नशे में अपनी मैया से आकर के बोला कि माँ मुझे धन चाहिए। मैया ने कहा लाला जो भी धन था वो सारा धन तूने वेश्या पर लुटा दिया, मैं कहां से लाऊं। तो धुंधकारी एकदम से माँ को मारने के लिए हुआ, यदि तूने मुझे धन नहीं दिया मैं तुझे जान से मार दूंगा। माँ ने कहा लाला मैं तुझे सुबह दूंगी। मैया ने कहा कि पुत्र के हाथों से मरने से अच्छा मैं खुद ही अपने प्राणों को त्याग दूं। धुंधकारी के सोने के बाद मैया आधी रात्रि के समय गांव के बाहर एक कुआं था, उसी कुएं में जाकर के कूद के अपने प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी सुबह जागा, सो के पता चला कि मेरी मां इस दुनिया में नहीं, तो दारू के नशे में दारू पी के वेश्या के पास में पहुंचा और वहां जाकर के उसने दारू के नशे में चारपाई पर लेट जाता है। वेश्या ने देखा इसके पास अब धन नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो उसी समय आज वेश्या ने उसे उसी चारपाई पर रस्सी से चारों तरफ से बांध लिया। अग्नि का जलता हुआ कंडा लेके आई, उसके सीने पर रखा, तड़पने लगा लेकिन बंधा हुआ है, जाए भी कहां। वेश्या अंत में चाकू लेकर के आई और उसके पेट में खोपने लगी, मार दिया उसको। मारने के बाद उसी जगह गड्ढा खुदवा के वहीं पर दफना दिया। ये बात गौकड़ को मालूम पड़ी तो गौकड़ अपने भाई का पिंडदान गंगा जी में करके आते हैं, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, उद्धार नहीं हुआ। तो उसके बाद धुंधकारी गौकड़ जी जब भगवान का भजन करते हैं तो रात्रि में कभी बकरे का रूप धारण करके, कभी सूकर का रूप धारण करके, कभी गधे का रूप धारण करके गौकड़ के पास में जाने लगा। तो गौकड़ ने कहा भैया तुम हमें रोज परेशान करते हो, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। धुंधकारी के अंदर बोलने की इतनी शक्ति नहीं थी जो कि बोल के अपना नाम बता सके। गौकड़ जी समझ गए। गौकड़ जी ने अंजलि में जल लेकर के जल का छिड़काव किया तो धुंधकारी अपने रूप में आ गया और कहा भैया मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। गौकड़ जी ने सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया, सूर्यदेव भगवान प्रकट हुए तो सूर्यदेव भगवान ने कहा मद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति स्थूर्जिमद् सर्वै धर्मरूपं त्वभिस्तृतम्। श्री राधे बोली गोविंद भगवान की। और इसी बीच में 50 रुपए तेजराम प्रभु दयाल, ये अमखेड़ा के रहने वाले, 101 रुपए नंदराम वर्मा जी लखनऊ कला, और 10 रुपए देवकी नंदन लखनऊ कला, 10 रुपए हेमंत वर्मा जी माता जी, इनकी माता जी ये लखनऊ कला से, और 10 रुपए कीर्ति प्रसाद की माता जी लखनऊ कला, और 20 रुपए जगदीश प्रसाद मौर्य लखनऊ कला, 20 रुपए हरिशंकर मौर्य लखनऊ कला। भजन एक बार वृंदावन आकर तो देखो। तो आइए
हेलो जय श्री राधे। कि सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, कि सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा करके देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, 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 प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहरी का अमृत बनाया, ओ प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहरी का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा करके देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के
बिना मेरा कोई न अपना। ये दुनिया है झूठा सपना, ये दुनिया है झूठा सपना, ये दुनिया है एक झूठा सपना, ये दुनिया है झूठा सपना, ये दुनिया है एक झूठा सपना, दुनिया है झूठा सपना, ये दुनिया है एक झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आ कर देखो, एक बार वृंदावन साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, साबरे को दिल में बसा करके देखो, साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, ओ सावरे को दिल में बसा करके देखो, दुनिया के पर्दे को हटा कर तो देखो, दुनिया के पर्दे को हटा करके देखो, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा के भंडार, बाकी बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते कृपा के भंडार, बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, एक बार वृंदावन आ कर तो देखो, एक बार वृंदावन आ कर तो देखो, एक बार वृंदावन आ कर तो देखो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। जिस समय गौकड़ जी सूर्यदेव भगवान से कहते हैं, सूर्यदेव भगवान ने कहा मद भागवताम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इत स्थूर्ज मद सर्वै धर्म रूपम तो विस्तृतम। कहने लगे कि यदि धर्म के साथ आप अपने भाई को 7 दिन की सप्ताहम वाचनम करो, सप्ताहम माने 7 दिन, वाचनम माने कथा को वाचना, कथा को कहना। 7 दिन की कथा यदि तुम अपने भाई को श्रवण कराओगे उद्धार हो जाएगा। उसी समय गौकड़ जी ने सुंदर सा पांडाल बनाया, व्यास गद्दी बनाई और व्यास गद्दी बना करके सभी नर नारी आकर के पांडाल में बैठ जाते हैं। गौकड़ जी ने कथा श्रवण कराई तो धुंधकारी भी आकर के पांडाल में बैठा तो पवन देव को क्रोध आ गया और पवन देव ने क्रोध में आकर के इतनी जोर से फूंक मारी कि धुंधकारी उड़ता हुआ बांस खड़े हुए थे बांसों में जाकर के गिरा। 7 ग्रंटी के बांस पर बैठ करके धुंधकारी ने कथा श्रवण की। 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद 7 ग्रंटी फट जाती हैं। आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को जाता है। बोलिए भागवत महाप्राण की जय। और भी नर नारी पांडाल में बैठे कहने लगे, भैया कथा हमने भी सुनी, आपके भाई ने भी सुनी, तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ, आपके भाई का उद्धार क्यों हो गया? तो गौकड़ जी कहते हैं जो धर्म के साथ कथा श्रवण करते हैं, आसन लगा करके, कथा के भी नियम होते हैं। कथा जब भी श्रवण करने आओ तो स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। आसन लगा करके कथा श्रवण करनी चाहिए। कभी भी पांडाल में बातचीत ना होनी चाहिए, ना जाति पाति की भेदभाव
और ना ही ऊंच नीच का भेदभाव होना चाहिए, उसी व्यक्ति का उद्धार होता है। ऐसे उद्धार नहीं होता कि कथा सुनने आए हैं, यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे, आकर के बैठ गए, बैठने के बाद हम लोग बातचीत करते हैं, दरिद्र आसन लगा करके बैठते हैं, दरिद्र आसन लगाने के बाद बातचीत करते, ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति का भेदभाव, गरीबी अमीरी का भेदभाव, ऐसे लोगों का उद्धार कभी ना हुआ ना होगा। नर नारी कहने लगे गौकड़ जी श्रीमद् भागवत कथा फिर से सुनाओ। अब हम ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। गौकड़ जी ने पुनः से फिर कथा सुनाई, उद्धार किया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। और आज संध्या की बेला में महाराज परीक्षित का जन्म होगा और उन्हें श्राप लगेगा, तो सभी भक्त भारी से भारी संख्या में आएंगे, अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के बोली गोविंद भगवान की जय। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे।